अच्छा, अभी हाल ही में एक मामला हुआ कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के, जहाँ पे औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस लगाने पर एक शख्स को पीटा गया और इलाके का माहौल खराब हो गया। रहा है, फडणवीस कह रहे हैं कि कुछ औलादें पैदा हो गई हैं औरंगजेब की, हमारे जो राज्य है उसके कुछ जिलों में। मेरे नज़दीक इस मुल्क में आधी के करीब तो आबादी कम से कम नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की औरंगज़ेब की औलादों पर मुश्तमिल है। इसमें क्या दो राय है भाई? और आप इसको किसी नेगेटिव सेंस में ना लें। आप देखिए, अकबर के ज़माने से इस मुल्क के जो बहुत बड़े बड़े राजा और रजवाड़े हैं, उनके साथ रोटी बेटी का सिलसिला इस मुल्क में रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अजीब बात नहीं है। यानी तमाम बादशाहों ने बहुत ही राजी बरग़बत अपनी स्वेच्छा से, बग़ैर किसी दबाव के, तमाम बादशाहों ने यहाँ पर यहाँ के जो दूसरे उनके हम मनसब राजा और बादशाह या मनसबदार थे, उनकी बेटियों के साथ उनके निकाह हुए हैं, फेरे हुए हैं, शादियां हुई हैं, उनसे औलादें हुई हैं। और उनकी औलाद, अब अगर उस ज़माने से अब पिछले 700-800 साल का सब देखें तो आधे से ज़्यादा, आधे के करीब तो ये मुल्क ख़ास तौर पर जो रजवाड़ों के साइड से है, वो तो इन्हीं सब की औलादें हैं। भाई आप देखिए ना, जहांगीर किसकी औलाद था? जी, अकबर के बाद जो है जहांगीर तो किसी न किसी नवासा था ना, वो राजा आमेर का, उन्हीं का नवासा था ना, बेगम जोधा का ही बेटा था ना। और उसके बाद जहांगीर ने भी शादियां की इसी तरह की, उससे ही औरंगजेब भी पैदा हुआ है। तो औरंगजेब के यहाँ भी रही हैं इस तरह से रिश्तेदारियां। तो ये तो बाइज्जत रिश्तेदारियां हैं जिनका हम एहतराम करते हैं। भाई मुझसे अगर कोई बेगम जोधा के बारे में पूछेगा तो मैं तो उन्हें इस मुल्क की मलका आलिया मानूंगा। और वो एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत है। और ऐसी वो तमाम माएँ जिन्होंने जहांगीर को पैदा किया या शाहजहां को पैदा किया या औरंगजेब को पैदा किया, उसके बाद की नस्लों को पैदा किया, वो तमाम माएँ मोहतरम हैं, उनकी औलादें भी मोहतरम हैं। तो अभी तो फडणवीस साहब को भी चाहिए कि वो इस किस्म के बयान जब दें तो इस बुनियादी हकीकत को वो अपने जहन से ना निकाला करें। लेकिन औरंगजेब जो मतलब बादशाह रहे हैं भारत में, उनको विलेन बनाने की क्या जरूरत है इस टाइम सरकारों को? इतिहास का हिस्सा है। अभी तो इस मुल्क में औरंगजेब का कोई रेलिवेंट इस हैसियत पे तो है नहीं कि मुल्क के मुस्तकबिल पे उनका कोई असर हो या मुल्क के हाल पे। मुझे मालूम नहीं ये स्टेटस लगाने वाले लोग कौन थे और इनकी इंटेंशन क्या थी। ये बहरहाल इस पर तो जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये स्टेटस लगाया वो किसी भी मजहब से मुताल्लिक हों, उनकी इंटेंशंस क्या थी और उनके पीछे क्या कोई साजिश थी। ये सवाल ज़रूरी है, इसलिए कि औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा और हज़रत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा का स्टेटस अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी लगाना, हालांकि कोई जुर्म नहीं है, बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर किसी ख़ास मकसद से कोई शख्स ये हरकत कर रहा है तो वो एक साजिश है और उस साजिश को बेनकाब होना चाहिए। क्योंकि ये स्टेटस लगाते अगले दिन यहाँ पर जो रेडिकलाइज्ड और आर्म्ड हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन वो लोग सड़कों पर आए, तो इसको सड़कों पे लाने का जवाब फराहम किया किसी ने। तो ये जवाब फराहम करने वाले लोग भी क्या इन्हीं हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस के संपर्क में हैं या नहीं हैं, ये तो बेनकाब होना चाहिए। लेकिन टीपू सुल्तान और औरंगजेब भारत के इतिहास का हिस्सा हैं, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि इतिहास ही बदल देंगे? नहीं, वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जहनियत को अगर आप समझते हैं तो बहुत वाज़ेह है ये बात। उनको एक मफरूज़ा दुश्मन चाहिए। उनके पास तारीख़ में अपने महिमा मंडल, अपने आपको सुपीरियर और बावकार साबित करने के लिए, कोई कंट्रीब्यूटर खुद को बचाने के लिए तारीख़ में उनके पास कुछ भी नहीं है। ना आज़ादी की तारीख़ में, ना उससे पहले की तारीख़ में। तो जो आरएसएस और उनके मानने वाले लोग हैं, उनके पास एक स्याह तारीख़ मौजूद है, कोई दरख्शां तारीख़ मौजूद नहीं है। ऐसे में वो तारीख़ में जीना चाहते हैं और तारीख़ में अपने ही मफरूज़ा दुश्मन क्रिएट करके पोलराइज करना चाहते हैं। ये एक पर्पज़ है। वरना वो भी जानते हैं कि इस मुल्क में शेरशाह सूरी से लेके और औरंगज़ेब तक और उसके बाद भी जो कंट्रीब्यूशन इस अहद के हैं, उसने आज का भारत बनाया है। आज का भारत बनाया है। देखिए, रुपया जो आज हम सब यूज़ करते हैं, ये रुपया शेरशाह सूरी ने बनाया। और इसका नाम, अब देखिए उनके जहन की वुसअत देखिए कि उन्होंने अरबी का नाम नहीं रखा करेंसी का, भारतीय करेंसी का, फारसी उर्दू में नाम नहीं रखा भारतीय करेंसी का, संस्कृत का लफ्ज़ लेके उन्होंने भारतीय करेंसी का नाम लेकर, रुपया संस्कृत का लफ्ज़ है। तो आप देखिए, उन्होंने न सिर्फ ये कि शहरों के नाम नहीं बदले, इस मुल्क में पहाड़ों के नाम नहीं बदले, दरियाओं के नाम नहीं, किसी का नहीं बदला, बल्कि संस्कृत के उन अल्फाज को अडॉप्ट किया। यहाँ की तहजीब, यहाँ की सकाफत, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की तारीख़, यहाँ की ज़बान, यहाँ के तमद्दुन, यहाँ की रिवायतें, सबको अडॉप्ट किया।
सबको अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करने के बाद उनको प्रमोट किया। ये किया इस तमाम अहद में। तो उन्होंने रुपया दिया, उस ज़माने की सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे तभी बना, जीटी रोड है, टक्सला से लेके बंगाल में कलकत्ता तक एक जीटी रोड, ये एक्सप्रेस वे था उस ज़माने का, जो आज से 700 साल पहले। वो उन्होंने, आज भी वो चल रहा है, आज भी जीटी रोड जो जैसा 700 साल पहले अहम था, आज भी ये किया है उन्होंने, नहरें खुदवाई उन्होंने, यानी ज़मीन पे इरिगेशन का इंतज़ाम उन्होंने किया, टैक्सेशंस कम किए, टैक्स का एक नया निज़ाम बना के एक, और महसूली जो खेती का निज़ाम था, चकबंदी का निज़ाम, ये सारी चीज़ें जो अवामी मफाद की चीज़ें थी, वो किसी तारीख़ में नहीं दिए, वो माजी में नहीं दिए, उन्होंने हाल बनाया और मुस्तकबिल के वो फैसले किए जिससे इस मुल्क के अवाम को राहत और खुशहाली नसीब हो सके, जितना भी उनकी समझ। लेकिन इसी सलाहियतों को देखते हुए जो लोग उनसे अकीदतमंद हैं, मतलब उनके अच्छा मानते हैं, उन्हीं पे लगता है आरोप कि वो धर्मांतरण करा रहे हैं। ठीक है, कभी सोशल मीडिया के जरिए, देखिए ये बहुत पुरानी बहस है, अब इसमें बार बार इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। लोग इस पर टाइम क्यों वेस्ट करना, आपका भी और आपके व्यूवर्स का भी। दुनिया एक हकीकत है, जानती है, तारीख भारतीय जनता पार्टी नहीं बदल सकती। के लिए डिबेट कराए जाते हैं, बहस होती है। मत कीजिए ना, आप भी मत कीजिए, और लोगों को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाली है ना अभी। तो अब ये सरकार में 2024 में नहीं आ रहे हैं, शायद इसलिए सब मुद्दे और इसलिए ये चिराग सहर बुझने से पहले भड़क रहा है। ये तारीख को नहीं मिटा सकते भाई। तारीख खाली भारत की रिसार्च की किताबों में मौजूद नहीं है, तारीख सारी दुनिया जानती है, पूरे इंटरनेट पे मौजूद है। इसलिए ये क्या कहते हैं, ये अल्लामा इकबाल को सिलेबस से निकाल देंगे तो अल्लामा इकबाल मर थोड़ी रहेंगे। अल्लामा इकबाल अगली कई सदियों तक जीते रहेंगे, ये मर जाएंगे लेकिन अल्लामा इकबाल जीते रहेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को बहस का मुद्दा भी नहीं। औरंगजेब अलैहिर्रहमा थे हैं, और औरंगजेब अलैहिर्रहमा क़यामत तक रहेंगे। कोई आरएसएस, बीजेपी, सावरकर, कोई उनको हटाने वाला नहीं है। तो ये बिला वजह के मुद्दे छेड़ के जो रियल इश्यूज हैं वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो डीमोनेटाइजेशन में आप देखिए कि आपने 2000 रुपए का नोट लाए थे तो गलत किया था, 2016 में गलत किया। 150 के करीब लोग लाइनों में मारे गए, आपने एक नए पैसे का उनको मुआवजा नहीं दिया जो लोग मर गए। अब आपने कहा कि नहीं साहब अब इसको नोट को बंद कर रहे हैं। अभी ये खबरें आ रही हैं कि 3,11,000 करोड़ रुपए सर्कुलेशन से गायब हैं। आरबीआई कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। कहीं डिबेट होती हुई देखी है? नहीं है। 3,11,000 बहुत बड़ी रकम है भाई, 3,11,000 करोड़ रुपया सर्कुलेशन से गायब होके, और ये कहीं कहाँ गया ये पैसा? ब्लैक मार्केट में गया। ब्लैक मार्केट किसके हाथ में है? पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारत की कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो क्या ये काला धन आपके पास गया है? इसका जवाब देना चाहिए और इस पर सवाल किया जाना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए। इसको अवॉइड करना चाहते हैं। अडानी ने जो अरबों रुपए का जो घोटाला मुल्क के पैसा को लूटा है, जिस तरीके से वो मार्केट डाउन हुई है, उस पर बहस होनी चाहिए। उस पर आप कोई बहस नहीं करना चाहते, आप पार्लियामेंट तक में भी बहस नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी बहस नहीं करना चाहते। सवाल पूछने चाहिए, लेकिन उसके फायदे गिनाए जाते हैं कि 2000 का नोट बंद क्यों किया गया है। सरकार के फायदे तो उस वक्त भी गिनाए थे ना। तो ये तो फर्जी बातें करने वाले लोग हैं। अभी पार्लियामेंट का आपने इनॉग्रेशन कर दिया। पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन 2037 में 2034 से पहले किसी नई पार्लियामेंट की इस मुल्क को जरूरत नहीं। 2034 में जरूरत पड़ेगी जब डिलिमिटेशन 2026 में डिलिमिटेशन एक्ट आएगा और डिलिमिटेशन होगा, सीटें बढ़ेंगी। 2029 तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। 2034 के इलेक्शन में 2026 वाला डिलिमिटेशन 2034 में एप्लीकेबल होगा, तब आपको इस पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी। आप 10 साल के पहले से आपने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि आप लगे जब आपकी सरकार खत्म हो जाए, आपने भाई पार्लियामेंट किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया था। अच्छा, इतिहास में नाम दर्ज। इसके लिए आपने 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उस हालत में जबकि देश के पास पैसे नहीं।